है या सिर्फ हाइप है राज, सच बताए ड्रामेबाज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दोस्तों, वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। आज पहला एपिसोड है ड्रामेबाज का। यहाँ पर मैं रिव्यू करूँगा हमारे लोकल पाकिस्तानी ड्रामे और कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ डिस्कशन भी होती जाएगी और कुछ और बातें ड्रामे से रिलेटेड ज़ाहिर है ऑफ कोर्स। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पामाल को कवर करना चाह रहा हूँ बिकॉज़ ये मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा और लग रहा है अभी तक, और बहुत ही ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारा कवर करना है हमने, तो मैं आपको ले चलता हूँ एक सीन के ऊपर जो कि हमारे जो इनके जो डायरेक्टर हैं खिज़र इदरीस, उनकी बहुत पावरफुल डायरेक्शन मुझे नज़र आई इसमें। प्रॉब्ली रावल लेक है और एक किश्ती में सबा कमर एज़ मलका और मुख्तार, मैं इनका नाम पूरा, उस्मान मुख्तार एज़ रज़ा बैठे हुए, और कुछ बातें चल रही हैं और सडनली वो रज़ा उनकी लैप में अपना सर रखते हैं और फिर जो सबा कमर की एक्टिंग है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, बग़ैर कुछ कहे हुए, बग़ैर कुछ थिएट्रिक्स, कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगा कि यार ये सीन जो था, ये एक अंत की डायरेक्शन उन्होंने कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे वो रज़ा गुज़र चुके हैं, यानी अब वो ख़त्म, यानी उनकी वफ़ात हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कैंसर के मरीज़ हैं। उससे पहले थोड़ा सा और भी इसको और थिएट्रिकल कर सकते थे कि वो कुछ उनकी खून की कोई वॉमिट होती उनको या कुछ और, लेकिन वो नहीं दिखाया। ठीक है, आप ज़रा इसको मेलो रखना चाहते हैं तो, लेकिन अगर वो ना भी दिखाता कि वो उधर वहाँ उनकी डेथ हुई है, तो अगला सीन दिखाते कि एम्बुलेंस जा रही है दौड़ती हुई और वो डेड ऑन अराइवल हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत ही अच्छा वो सीन था। अब इमेजिन करें, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे, दूर दूर कोई नहीं है, एक तन्हाई की फीलिंग थी जो महसूस हुई सबा कमर को कि सडनली वो कितनी अकेली हो गई हैं। यार वो तो फैंटास्टिक, मेरा तो दिल उन्होंने जीत लिया। लेकिन अगले एपिसोड में जब वो उनको दिखाया कि वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मुझे लगा यार ओके चलें, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा शुरू हुआ, मैं आपको अब ले चलता हूँ इसके शुरू में। बहुत ही क्विकली हम ये सारा फासला तय करेंगे। अक्टूबर 6 तारीख को शुरू हुआ ये, और एक हमें हमारी बचपन की यादें मरी से वाबस्ता हैं, क्योंकि एक ज़माना था, कोई मूड हुआ कुछ खाने का डिफरेंट, तो चलो यार मरी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करी या गाड़ी पकड़ी। अच्छा ज़माना था, केयर फ्री अपनी जवानी का, या 4 दोस्त इकट्ठे हुए या फैमिली में भाई और अपना। तो वो जो मरी के जो सीन था, उसी से उसने मेरा तो इंटरेस्ट कैप्चर कर लिया। और मलका का बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर दिखाया है कि वो एक राइटर हैं लेकिन स्ट्रगलिंग है, कोई उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन वो जो मरी के सीन थे उनके कज़न के साथ, बड़े अच्छे थे, वेरी नाइसली, और बड़े अच्छे उन्होंने कैमरा एंगल्स लिए हैं। और यहाँ में एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ। मैंने कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मैं ये काम ही कर रहा हूँ अब रिव्यूज़ का, तो मैंने और भी ड्रामे देखे, उसमें उन्होंने जो लाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग लगाई हुई हैं कि स्किन चमक रही है, और वो इन्होंने बहुत ही अच्छी डायरेक्शन यहाँ पर की है। वो आपको फील नहीं होता, नेचुरल लाइटिंग है, कमरा बिल्कुल नेचुरल है, सारा कुछ एक्स्ट्रा कोई लाइटें उन्होंने नहीं लगाई हुई। तो वो बहुत अच्छा एक फील होता है कि जैसे वाकई आप रियल में कुछ चीज़ देख रहे हो। और
ड्रामे का ज़ाहिर है हाई पॉइंट है सबा कमर की एक्टिंग। उनका तो मैं जितना भी अगर तारीफ़ करूं तो वो कम होगी। क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं यार। और यानी कोई ग्लिसरीन या आंखों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, वो खुद ही। और सिमिलरली उस्मान मुख्तार, आई थिंक कई मर्तबा ड्रामे में वो भी उनके आंसू बिल्कुल नेचुरल निकले हैं। और कोई आसान काम नहीं होता ये रोना, जब कि आपके पास कैमरा लगा हुआ हो, दूर से 4-5 आदमी पीछे खड़े हुए हों। लेकिन कमाल था। और मैं कुछ जो जो सीन थे, जो उन्होंने जो शॉट्स जो लिए हैं, एक तो जब वो बीमार होते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्किप करके आगे चला गया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ। और ये तो फिर तय हो गया कि जो कज़न है उनका, वो उनको बहुत पसंद करता है और ज़ाहिर है ही एक्सपेक्ट्स कि उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन फिर जिस तरह से वो जो उनकी गाड़ी से टक्कर लगती है, बड़ा अच्छा सीन था। वो नेचुरल रिवर्स कर रहे हैं और वो हिट हुई। यहाँ पर एक और थोड़ी सी वीकनेस प्लॉट की मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो वो दो बंदे, उन्होंने एड्रेस पूछा, उन्होंने बताया, और फिर उनको लगा मलका को, यहाँ में उन जो पोर्ट्रे कर रही हैं, मलका को लगा कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो घबरा के और फिर उनसे वो टकरा गई। एक तो इतनी खौफज़दा थी वो उन लड़कों से, और फिर बहुत कम ही टाइम में वो उन एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठी हुई है और वो जा रही हैं, और वो उनको मरी तक छोड़ने जा रहे हैं। वो प्लॉट में कुछ समझ नहीं आया मुझे भी यहाँ पर। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि मैंने जितने भी रिसर्च मैंने की है, ये भी आइडिया मुझे एक रेडिट में आई थिंक मैंने पढ़ा था। ये किसी हज़रत का ये आइडिया था, नाम मैं भूल चुका हूँ, वरना मैं ज़रूर उनको क्रेडिट देता। लेकिन ऑब्वियस था, ये ज़ाहिर है, इट्स नथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन यहाँ पर फिर शादी उनकी हुई, और सब बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। उनका कज़न को बड़ा दिल दुखा उनका भी। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बहुत एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, जो कि है तो ये ड्रामा, लेकिन यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आपकी असली ज़िंदगी में। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उनकी, मलका की वालदा का, जो कि बहुत जल्दी उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और अब वो अपने उन सारी ज़िंदगी अपने भाई के पास, फिर भाई ने सपोर्ट किया उनको, और अभी तक वो कर रहे हैं। वो ये कि जब आप इतना फोकस करें किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको इतना खौफ था कि कहीं मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए, जो उनके साथ जो उनकी उन्होंने ज़िंदगी बिताई थी बग़ैर अपने शौहर के। और वही मैनिफेस्ट हो गया दोबारा से फिर। तो यहाँ मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि आई थिंक हमारे जो आबा व अजदाद, मैं कहूँगा हमारी जो, मुझे अब तक याद है, मेरी माँ बहुत पर्टिकुलर थी कि बदफ़ाल नहीं बोलो। और आई थिंक यही चीज़ होती है जो कि फिर वो, अगर आप इतना कोई चीज़ को रिपीट करें तो वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाती है, और फिर वो हकीकत में बदल जाती है किसी तरह से। यूनिवर्स जो है वो फिर उसको इसी तरह से, अगर आप पॉजिटिव कोई चीज़ और अपनी कन्विक्शन, अपनी हिम्मत अगर उसको मजबूत रखें, और वो फोकस अपना बिल्कुल कांस्टेंट रखें, तो वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं। क्योंकि सारा नेचर जो है ना, पूरी वो आपको फिर हेल्प करती है उसको अचीव करने में। और तो ये बात थी जो मैंने नोट करी कि उनकी, आई थिंक बहुत ही उन्होंने इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी का फोकस रखा, और वो फिर असली हकीकत में ट्रांसफॉर्म हो गई। मलका का बड़ा अच्छा था कि वो बड़ी इंडिपेंडेंट राइटर, बड़ी अच्छी हैं उनका। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, जैसे वो किसी को इंटरव्यू दे रही हैं, और पीछे कैमरामैन वगैरह खड़े हुए हैं, वो उनको शूट कर रहे हैं, और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। वो बड़ा ही अच्छा, एक बहुत मुख्तलिफ और बहुत डिफरेंट, और जिस तरह से डायलॉग्स बोलती हैं सबा कमर, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त।
बहुत ही खूबसूरत। और फिर इसके बाद जो उनका, ज़ाहिर है हमने जब रज़ा को देखा तो इट वाज़ ऑब्वियस कि कोई चीज़ ज़रा ऑड सी है उनकी। और जिस तरह से वो कलेक्ट कर रहे हैं अपनी बचपन के ज़माने के खिलौने, और वो मुझे एक्चुअली अपना याद आ गया। मैं अपनी वाइफ से भी ज़िक्र कर रहा था इनफैक्ट। तो मैंने भी कई बहुत अरसे तक मेरे पास वो खिलौने जो थे मैंने भी संभाल के रखे। और लेकिन मैं इतना पॉसेसिव नहीं था कि कोई हाथ ना लगाए या कोई उनको छेड़े ना या कोई और। लेकिन आई कुड कोरिलेट। वो एक अच्छा था, लेकिन हम समझ गए थे कि इट वाज़ ऑब्वियस कि ये बंदा जो है इसमें कुछ मसले मसाइल हैं इनके। और वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ ज़ाहिर है शादी के बाद। एक तो ये चीज़ थी कि वही वो सो पोजेसिव, और हर जो चीज़ थी, जो फर्नीचर ख़रीदना है उनकी अपनी मर्ज़ी का, बेटी का नाम रखना है तो उनकी अपनी मर्ज़ी चलेगी, कहाँ जाना है, क्या खाना है। तो वो जिस तरह से ये ड्रामे में जो प्रोग्रेस करता गया, तो वैसे ही मुझे तो लगा जैसे मेरी भी टेंशन जो है ना वो बढ़ती चली गई कि यार आई मीन, या तो मलका कुछ कहना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना ग्राउंड को स्टैंड करना चाहिए। लेकिन हम भी फिर ये समझते गए कि यार अब तो मुश्किल, अब तो ये ज़िंदगी गुजरेगी। और फिर यू नो उनकी बेटी पैदा हुई। एक और भी पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है उसका भी रिफ्लेक्ट किया इस ड्रामे में। सारा कुछ दिया हुआ है जो कि बड़ा रियल लगता है। और कोई लगता नहीं जैसे कोई। और ज़ाहिर है ये, मैं यहाँ कहता चलूँ कि ये आई थिंक उनकी राइटर की है, आप बीती है उनके साथ ये रियल स्टोरी। तो दैट इज़ वाई एक रियलिज़म है एक इस कहानी में। और फिर एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब वो अपार्टमेंट में रह रहे थे और वो एक खातून जिनकी, वो ज़रा एक अजीब लगा कि यार इतनी आप पढ़ी लिखी हैं आप, लेकिन उनको आप समझ नहीं सकें कि उनका बैकग्राउंड क्या है जिनसे मुलाकात हुई थी। और वो जो सीन था कि जब वो दरवाजे से बाहर जा रही थी अपार्टमेंट के तो पुलिस एंटर हो रही थी, दैट वाज वेरी टाइमली और बहुत अच्छा वो था। दैट वाज वेरी नाइस। जो शऊद साहब जो हैं रज़ा के भाई, उनका जो कैरेक्टर था वो भी आई मीन, होते हैं लोग, ये ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि सारे भाई यानी मेरे जैसे होते हैं। माशाल्लाह 2 बड़े भाई हैं मेरे, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे भाई और एक बहन। तो अम, वो भी बड़ा एक सदमा लगा कि जो उनके साथ हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने नोट करी कि यार सबा यानी मलका, मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपना सेल फ़ोन अपने पास रखो भाई, तो ज़रूरी है। हर टाइम पे वो अपना सेल फ़ोन छोड़ देती थीं, और फिर वो रज़ा पीछे से कॉल कर रहे हैं और उनको टेंशन हो रही है, साथ हमको टेंशन हो रही है भाई। और एक मुसीबत पड़ी होती थी, फिर वो हादिया जो उनकी बेटी है उसको उन्होंने नहीं उठाया, वो टाइम रह गया, आगे पीछे हो गया, क्योंकि सेल फ़ोन नहीं था तो उनको टाइम नहीं हो रहा था पता क्या। तो वो कुछ ज़रा। और बाद में जब उनकी बीमारी का पता लगा, डिनायल फेस बिल्कुल सही दिखाया है, हर आदमी ऐसे ही गुज़रता है। यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बॉडी शेमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वज़न कम करना चाहिए ताकि थोड़ी सी और रियलिज़म ड्रामे में आ जाए। क्योंकि हम आदी हैं हॉलीवुड में। एक मूवी थी, मैं अभी इसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैथ्यू मकॉनहे ने पता नहीं कितना वज़न लूज़ किया था। एक एप्पल सिर्फ वो खाते थे सारे दिन में, जितना मुझे पता है। लेकिन ज़ाहिर है वो तो हम यहाँ नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बनता था तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि
मैं यहाँ पर ज़रूर कहता चलूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, और मैंने लोगों को, मेरे एक दोस्त कैंसर से गुज़र चुके हैं, और आखिरी जो कुछ 1-2 महीने बाद जब मैंने उनको देखा तो मैं पहचाना नहीं एक्चुअली, आई वाज़, इट वाज़ शॉकिंग, इतना उनका वज़न कम हो गया था। ये कैंसर नहीं था, एक डिफरेंट था, लेकिन बहरहाल, तो अब ड्रामा जो है वो यहाँ तक पहुँचा। अब हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, जितने भी किस्तें हैं उनकी, आई थिंक 22-24 हो चुकी हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जो है वो फेस कर रही हैं, जो कि एक वर्किंग वुमन को फेस करना पड़ता है, और ये वाकई ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही दिखाया है इन्होंने। और वो जिस तरह से नौकरी छोड़ के वो, उन्होंने कहा नहीं मैंने करनी है, एक बहुत नेचुरल ये रिएक्शन है, बिकॉज़ वो जो मौसूफ़ थे वो बिल्कुल ही उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया है, जो उन्होंने उन पे जो बोला था वो कहना बनता नहीं था, और उस पे रिएक्शन उनका बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर ये तो मुझे पता है कि उनकी स्टोरी जो है वो सुपर हिट हो जाएगी, एंड शी विल बिकम वेरी वेल नोन। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा, ये ज़रूर कमेंट करें, उसके ऊपर भी बात हम कर सकते हैं। अब बाकी जो ड्रामे चलते जाएंगे उनके साथ उसका उनका रिव्यूज़ भी इंशाल्लाह आपको मैं इसी तरह से देता जाऊंगा। अपना इंसाइट भी होगा, अपनी कोई स्टोरी भी बयान करूंगा इंशाल्लाह। जुड़े रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।